हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने स्टडी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। आज है पार्ट नंबर 3 जो आव्यूह चैप्टर है यानी कि मैट्रिक्स, उसका आज है पार्ट नंबर कितना दोस्त। तो आज है पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और 2 जिन बच्चों ने देख लिया उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद, और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उनसे अनुरोध है कि जाकर के देख लीजिए बच्चों, क्योंकि क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से करिएगा। बीच में आकर करिएगा तो समझ में नहीं आएगा दोस्त। आप शुरू से करिए, समझ में एकदम 100% गारंटी के साथ करते हैं, समझ में आएगा। तो जाकर पार्ट 1 और 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 में चल आइएगा। तो आज हमारा है, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि आव्यूह किसे कहते हैं। पार्ट 1 में आव्यूह के प्रकार, पिछले वीडियो में क्या यानी कि पार्ट 2 में क्या देखा था, आव्यूह के प्रकार के बारे में। आज हम देखेंगे कि आव्यूह के जोड़ और घटाव, यानी कि आव्यूह के जोड़ और घटाव। आव्यूह के आज क्या पढ़ने वाला है, जोड़ और घटाव। आव्यूह के जोड़ घटाव पढ़ने से पहले आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, आव्यूह की जोड़ घटाव से हम पहले क्या पढ़ेंगे दोस्त, आव्यूह की समानता। देखिएगा, पहले इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है। पहले हम आव्यूह का जोड़ घटाव पढ़ने से पहले हम एक सेकंड देख लेते हैं आव्यूह का समानता। आव्यूह की समानता, आव्यूह की कौची मेरे दोस्त, तो आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता देखिए कैसे होता है। जैसे कि हम मान लिए कि एक आव्यूह ले लिए। आव्यूह की समानता में शर्त क्या है, शर्त को पहले समझिए, शर्त को समझिए। पहला शर्त क्या है दोस्त, कि आव्यूह की कोटि समान होना चाहिए। कोटि, देखिए पहला शर्त है कि कोटि कौची होना चाहिए, समान, समान होना चाहिए। कोटि कौची होना चाहिए दोस्त, आव्यूह की समानता में शर्त होता है कि कोटि समान होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, दूसरा का शर्त क्या है कि संगत अवयव, संगत अवयव, संगत अवयव समान यानी कि बराबर होना चाहिए। संगत अवयव कौन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता में क्या होता है दोस्त, कि पहला शर्त है कि कोटि समान होना चाहिए। उसके बाद है कि आव्यूह की संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान यानी कि बराबर होना चाहिए। चलिए समझते हैं, देखिएगा। जैसे कि एक आव्यूह ले लिए 2 4 6 3, एक आव्यूह ले लिए, और एक बी आव्यूह मान लिए कि हो गया 4 6 5 7। देखिए दो आव्यूह ले लिए दोस्त, एक ये आव्यूह ले लिए और एक ये। अब दो आव्यूह ले लिए तो इसमें देखेंगे कि आव्यूह की समानता में कि दोनों आव्यूह समान है कि नहीं। तो समान होने के लिए शर्त क्या है कि कोटि समान होना चाहिए। तो पहले इसके कोटि देखेंगे, तो इसका कोटि कितना के है, 2/2 का। कोटि कितना है, 2/2 के। इसका भी कोटि कितना है, 2/2 के। देखिए इसका भी कोटि 2/2 के, और इसका भी कोटि है जो कोटि कितना कितना के है, 2/2 के। यानी कि पहल का नियम तो सेट कर गया, पहल का शर्त सेट कर गया। यानी कि आव्यूह की जब हम समानता पढ़ते हैं तो आव्यूह की समानता में 2 शर्तें होती है। आव्यूह की समानता में कितने शर्तें होते हैं दोस्त, 2 शर्तें। पहला शर्त है कि कोटि समान होना चाहिए, पहला शर्त क्या है कि कोटि। या दूसरा का शर्त है कि संगत अवयव समान होना चाहिए, जो संगत अवयव है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समझिएगा यहाँ पर पहले तो कोटि समान है तो पहल का नियम तो सेट कर गया, यानी कि पहल का शर्त सही है। दूसरा का देखते हैं कि संगत जो अवयव है ना, संगत अवयव, संगत कौची है,
अवयव ये कौची होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए अब देखते हैं कि संगत अवयव दोनों अवयव में समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कौची है 2 और यहाँ पर कौची है 4, तो ये संगत अवयव समान नहीं है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, संगत अवयव समान नहीं है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7, यानी कि कोटि तो समान है, कोटि समान है, लेकिन संगत जो अवयव है यही समान है, समान नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। ये जो आव्यूह के अंदर अवयव है वो समान होना चाहिए। कह रहा है कि संगत जो अवयव है वो कुछ होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कोटि तो समान है, ये एकदम सेट हो गया, लेकिन संगत अवयव समान नहीं है। तो यानी कि हम कुछ कहेंगे कि पहला अवयव डज नॉट बराबर दूसरा अवयव, यानी कि पहला अवयव दूसरे अवयव के समान नहीं है, समानता नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों बाबू, क्योंकि कोटि तो समान है लेकिन संगत जो अवयव है वही समान नहीं है। अब देखेंगे, अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, देखिएगा समझिएगा अच्छे तरीके से, थोड़ा ज़्यादा समय लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से केवल समझिए। देखिए हाँ, तो देखिए अब हम एक आव्यूह ले लिए, देखिए 2 3 5 4, ये एक आव्यूह ले लिए। अब एक और हम आव्यूह ले लिए b बराबर, समझिएगा ध्यान से, समझेंगे तो समझ में आएगा, और ध्यान से आप केवल यहाँ ध्यान दीजिए, समझाना काम हमारा है, अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए 2 3 5 4 समझना है। देखिएगा दोस्त, देखिए एक आव्यूह ले लिए 2 3 5 4, यहाँ पर भी एक आव्यूह लिए 2 3 5 4। अब देखते हैं दोनों आव्यूह में क्या देखना है, कि पहले क्या देखते हैं, कोटि। पहला शर्त कौन सी है कि कोटि देखना है, पहला शर्त कौन सी है, तो इसका कोटि कितना बाई कितना का है दोस्त, 2 बाई 2 का। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैसे पहचानेंगे कि कोटि कैसे निकाला जाता है। तो कोटि निकालने के लिए फार्मूला हम पहले बता चुके हैं कि पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ, कौची दोस्त, पंक्ति गुना स्तंभ, क्या, पंक्ति गुना कौची स्तंभ। तो देखिए कि पंक्ति और स्तंभ में गुना करिएगा तो कितना बाई कितना का, 2 बाई 2 का, यानी कि पंक्ति गुना स्तंभ। कोटि निकालना है, कोटि तो पंक्ति आ गुना कौची हो जाएगा, स्तंभ, गुना कौची स्तंभ, यानी कि पंक्ति, इसको कौची कहते हैं, जो ऐसे लाइन है इसको कौची कहते हैं पंक्ति, और जो खड़ा वाला है उसको कौची स्तंभ, यानी कि पंक्ति। देखिए R1 पंक्ति को इंग्लिश में रो, पंक्ति को रो, आ कॉलम कहते हैं किसको, स्तंभ को कॉलम, यानी C1 C2, ये सब हम पहले ही बता चुके हैं, जाकर देखिए तो अच्छे तरीके से समझाएगा। यानी कि पंक्ति गुना स्तंभ, तो पंक्ति कितना है, 1 लाइन 2 लाइन, तो 2, आ गुना स्तंभ कितना है, 1 पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ 2 बाई 2। यानी कि हमको यहाँ से क्या पता चलता है, तो इतना पर पता चलता है कि इसका कोटि कितना है, 2 बाई 2 का। इसमें भी करिएगा तो इसका भी कोटि कितना है, 2 बाई 2 के। अगर हम 2 में 2 से गुना करें तो कितना होगा, 4। अब आप बोलेंगे कि 4 कौन है, तो ये जो आव्यूह है ये आव्यूह में अवयवों की संख्या है, ये आव्यूह है। अब ये आव्यूह में अवयव के है 1 2 3 4, इसको में भी अवयव कितना है, 1 2 3 4, यानी कि कोटि है 2 बाई 2 का। ये आव्यूह में अवयव निकालना है तो इसी फार्मूला का उपयोग करिए, और अवयव में 1 2 3 4 4 आ गया, इसमें भी करिएगा तो वैसे ही सिंपल। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, अब देखते हैं कि दोनों आव्यूह समान है या नहीं। देखिए पहले देखेंगे कि इसका कोटि कितना बाई कितना का है, 2 बाई 2 का, इसका भी 2 बाई 2 का, यानी कि कोटि हमारा मिल गया, कोटि दोनों का कौची है, बराबर है। अब देखेंगे कि संगत अवयव, कौन सा अवयव दोस्त, संगत अवयव देखेंगे। तो संगत अवयव देखिए तो यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर भी कितना है, 3, सही है। यहाँ पर कितना है, 5, यहाँ पर भी कितना है, 5, यहाँ कितना है, 4, यहाँ भी कितना है, 4, यानी कि इसमें कोटि भी समान है और संगत अवयव भी समान है। पहल का नियम भी इस शर्त भी मान रहा है और दूसर का शर्त भी। अब पिछला वाला कोची कर रहा था कि हम पहल का शर्त तो एकदम मान लेंगे लेकिन दूसर का शर्त हमको मंजूर नहीं है। लेकिन ये जो है, ये बउआ जो है, ये बउआ, ये दोनों साथ में कोच हो गया, दोस्ती कर लिया, यानी कि
इसको इहो भी कह रहा है कि ठीक है कोटि हमने दोनों के समान है और दोनों के संगत अवयव भी कौची है समान है। ये भी कह रहा है कि हमारा भी संगत अवयव उतना ही है जितना तुम्हारा है, क्योंकि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी कौची है 5 और यहाँ भी 5, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यानी कि कोटि अवयव कोटि भी समान है दोनों का, और दोनों के अंदर जो अवयव है यानी कि संगत अवयव एक दूसरे के कौची है समान, यानी कि बराबर है। कौची है दोस्त बराबर। अब देखिए यहाँ पर तो ये कौची कह देंगे कि जो पहला अवयव है बराबर है कौन दूसरा अवयव के, यानी कि ए बराबर कौची हो जाएगा बी, ए बराबर क्या हो जाएगा बी, ए बराबर कौची हो जाएगा बी। अब यहाँ पर समझना है, देखिए ये समझ गए। अब इसी पर एक और समझना है, देखिए अब देखिए यहाँ पर दोस्त, अब कुछ देखेंगे समझिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आराम से और गते गते समझिएगा एकदम देखिएगा। अब हम एक से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ए का भी हो 2, 5, 7, 3, मान लिए बी एगो अभी मान लिए कि 4, 6, 2, 5। देखिए अब यहाँ पर समझना होगा। अब बताइए तो हम आपसे पूछे कि इस समान अवयव है दोनों, तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्यों कि कोटि तो 2/2 का है दोस्त, कोटि कितना बाई कितना का है 2/2 का है, लेकिन जो संगत अवयव है वो नहीं है, यानी कि ए बराबर नहीं है बी। समझे। अब एक और इसी पर समझना है, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक नहीं छोड़ेंगे, एकदम समझाइए के एकदम आराम से आप केवल देखिएगा। अब देखिए हम ए बराबर अवयव मान लिए 3, 5, 6, 2, 4, 3, एगो ये अवयव ले लिए, देखिएगा ध्यान से 3, 5, 2, 4। अब देखिए अब इसमें से कुछ बच्चे हो जो क्या करेंगे ना, वो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे और जैसे तैसे बोल देंगे। यहाँ पर समझना है केवल। देखिए अब इसमें पहले कोटि देखना है दोस्त, समान अभी में पहले कोटि देखना है दोस्त, कोटि समान है या नहीं। तो इसका कोटि कितना है, तो बोलेंगे कि इसका कोटि जो है वो 2/3 का है, और इसका जो कोटि है वो कितना बाई कितना का है, तो इसका जो कोटि है वो 2/2 का है। यानी कि कोटि जब समान नहीं है तो कैसे होगा, नहीं ना होगा, यानी कि ए बराबर नहीं है के कर बी के। समझ में आया। एक और समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा अभी नहीं मिटाते हैं। देखिए अब हम मान लिए ए अवयव 5, 7, 2, 5, 7 कौची 2 और 3, 2, 4। बी अवयव ले लिए कितना 5, 7, 2 और 3, 2, 4। अब देखिए तो इसमें कोटि कितना बाई कितना का है, तो आप बोलेंगे कि 3/3 का। इसका भी कोटि कितना का है, तो इसका भी कोटि है 3/3 का। इसमें अवयवों की संख्या कितना है, देखिए अवयव समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ 7 है तो यहाँ 7, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है। यानी कि पहला अवयव बराबर है दूसरे अवयव के समान है। समझ में आया। बताइए दोस्त समझ में आया। ये अवयव की समानता हेडिंग में लिखिए और उसके बाद ये 2 शर्त उतार लीजिए और एग्जाम्पल उतारना है तो उतार लीजिए, क्योंकि अच्छे तरीके से जब समझ में आएगा तो आप खुद से भी बना सकते हैं। केवल ये 2 शर्त याद रखिएगा दोस्त। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं आगे। इतना समझ गए, नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझते हैं अवयव का जोड़ एवं घटाव। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अब समझना क्या है दोस्त, अवयव की जोड़ एवं घटाव। देखिएगा दोस्त अवयव की जोड़ एवं घटाव, देखिएगा ध्यान से। अवयव का जोड़ घटाव। अवयव के कौची देखना है, जोड़ घटाव। अवयव के क्या देखना है भाई, तो अवयव का जोड़ एवं घटाव देखना है और समझना है। आसानी तरीके से समझ में आएगा दोस्त, एकदम अच्छे से देखिएगा। आप अवयव के जोड़ एवं घटाव के बारे में चर्चा करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो अवयव के जोड़ पहला शर्त होता है, शर्त क्या होता है सुनिएगा दोस्त अच्छे तरीके से। देखिए शर्त होता है, देखिएगा ध्यान से। अब आप लोगों से
आव्यूह के जोड़ घटाव पढ़ाने से पहले अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसा रहेगा दोस्त। एक क्वेश्चन पूछ देते हैं आव्यूह की समानता में से। मान लिया जाए कि ए आव्यूह का है दोस्त 2 4 यहाँ पर x 3, बी आव्यूह ले लिए। आव्यूह का जोड़ घटाव नहीं सिखा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आ गए, जो आव्यूह की समानता पढ़ा रहे थे उसी में से एक क्वेश्चन मात्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2 4 3 3 यहाँ पर 5 लिख दीजिए। इसमें क्या है अब बताइए तो। देखिए कोटि समान है, कोटि कौची है समान है। आपको इसमें x का मान बताना है, आपको कौची का मान बताना है दोस्त। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल x का मान बताना है। तो देखिए कोटि समान है, कोटि समान है, ठीक। संगत अवयव बराबर है, 2 है 2 है, 4 है 4 है। अब यहाँ देखिए 3 है 3 है। अब x के स्थान पर संगत अवयव से लेंगे तो कितना है 5, यानी x का मान कितना है 5। ऐसे ही क्वेश्चन आप खुद से SW में 10 क्वेश्चन SW में लिख लीजिए, 10 क्वेश्चन SW में अभी लिखिए। चलिए अब आव्यूह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जोड़ एवं घटाव। देखिएगा ध्यान से। आव्यूह के जोड़ घटाव पढ़ने के लिए शर्त होता है कि कोटि कौची से होना चाहिए समान। एक शर्त केवल याद रखिए, शर्त क्या है कि कोटि समान होना चाहिए। कोटि कौची होना चाहिए मेरे भाई, तो कोटि कौची होना चाहिए समान होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से, कोटि का होना चाहिए समान होना चाहिए। कोटि कौची होना चाहिए समान होना चाहिए। जब आव्यूह का जोड़ पढ़ रहे हैं तो उसमें कौची होना चाहिए, जो कोटि है वो कौची होना चाहिए समान, यानी कि बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आव्यूह को जोड़ घटाव सीख रहे हैं तो उसमें केवल एक शर्त याद रखिए कि जो आव्यूह का कोटि है वो कौची होना चाहिए मेरे भाई समान होना चाहिए। केवल आप एक बात याद रखिए, जब आव्यूह का जोड़ घटाव बना रहे हैं तो केवल ये याद रखिए कि आव्यूह की जो कोटि है वो क्या होना चाहिए भाई समान होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे 2 है 4 है 3 है, एक आव्यूह ले लिए, 5 है 6 है। अब आप बार बार बोल आप कहेंगे कि बार बार आप ए आव्यूह बी आव्यूह कि सी आव्यूह ले लेते हैं, ये में क्या है। देखिए 2 है 5 है 4 है 3 है। अब बताइए तो ये दोनों आव्यूह को हम दोनों आव्यूह को जोड़ सकते हैं, बताइए ये दोनों आव्यूह को जोड़ सकते हैं, यस और नो में जवाब दीजिए। बताइए मेरे दोस्त, जोड़ सकते हैं या नहीं बताइए। इस दोनों आव्यूह को हम ऐड कर सकते हैं, ये आव्यूह और ये आव्यूह, बोलिए तो। आप बोलेंगे नहीं, क्यों भाई, क्योंकि आव्यूह का जो हम शर्त लिखवाए हैं वो क्या है कि कोटि की संख्या जो है वो समान होना चाहिए। तो इसका कोटि कितना बाई कितना का है दोस्त 2/3 का, यानी पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या 3 है। इसका कोटि कितना का है 2/2 के, यानी कि पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है। यानी कि जब कोटि समान नहीं है तो आप बोलेंगे कि नहीं गुरुजी ये समान नहीं है। जो आव्यूह की संख्या है, सॉरी जो कोटि की संख्या इस कोटि की संख्या समान नहीं है, यानी कि दोनों आव्यूह को जोड़ा नहीं जा सकता। इतना केवल आपको समझना है कि जब आव्यूह की कोटि समान होगी तो ही संख्या को आव्यूह को जोड़ सकते हैं, अन्यथा आव्यूह को जोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आया इतनी सी बात। यही से शर्त हम पहले लिखवा दिए हैं। देखिए हमारा क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा रहता है लेकिन आपको समझ में आएगा, थोड़ा कम ही पढ़िए लेकिन अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से। देखिए समझ में आ गया। चलिए ये दोनों आव्यूह को कभी जुट सकता है, तो ये आव्यूह कभी जुट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कोटि है जो समान नहीं है, यही है। कोई पूछेगा कि ये काहे नहीं जुड़ सकता है, तो आप कुछ बोलेंगे कि भैया जब इसका कोटि समान नहीं है तो जुड़ कैसे सकता है, सिंपल सी बात है। चलिए अब आव्यूह के जोड़ घटाव का नियम देख लिए और हम जोड़ना सीखते हैं। एकदम सिंपल है, अच्छे तरीके से केवल आप ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। आव्यूह क्या लिए दोस्त, आव्यूह का जोड़ एवं घटाव तो लिखा हुआ है। अब देखिए आव्यूह 2 5 3 2। बी आव्यूह का लिए मेरे भाई 3 2 4 5। 2 आव्यूह ले लिए, बताइए 2 आव्यूह ले लिए आप।
अभी दोनों अवयव को कोची करिए, जोड़िए, जोड़ने के लिए सीखिए। आपको घर से भी बनाने के लिए बहुत सारा टास्क देते हैं हम, आपको पता ही है। जो भी बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं या जो भी मेरे भाई बहन अच्छे तरीके से क्लास करते हैं रेगुलर, उनको तो अवश्य ही पता होगा। चलिए देखिए, हाँ तो कौची है, ये दोनों अवयव को कौची करना है, जोड़ना है। तो यानी कि a प्लस बी बराबर कौची हो जाएगा, देखिए a प्लस बी। देखिए दोनों अवयव का जोड़ हम सीख रहे हैं, उसके बाद घटाव भी सीखेंगे अच्छे तरीके से। केवल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्त, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए अवयव का जोड़ यानी कि पहला अवयव ये अवयव अब बी अवयव, ये दोनों का कौची करना है, ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। देखिए यहाँ पर कितना है दोस्त, बताइए दोस्त, बोलिए दोस्त, बोल नहीं रहे आप। देखिए यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर कितना है, बोलिए, बोलवे नहीं करते हैं तो कैसे ऑफलाइन वाला फीलिंग है, बोल के पढ़िए। चलिए देखिए यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर कितना है दोस्त 3। तो जब हम 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। 2 और जोड़ 3 बराबर कितना होगा 5। या आप ऐसे भी करके बना सकते हैं कि 2 और प्लस में 3। समझ में आया, लेकिन आप समझ सकते हैं, उतना समझदार हैं। ऐसे आप कहेंगे तो इसी बना देते हैं। देखिए 2 और प्लस कितना, देखिए 2 और जोड़ है तो प्लस और कितना 3। अब देखिए हो गया। अब 5 और प्लस 2, 5 प्लस 2, अब कितना 3 प्लस 4। देखिए 3 और 4, 3 प्लस 4, 2 और 5 यानी कि 2 और प्लस में 5। समझ में आया। अब देखिए ए प्लस में बी बराबर आंसर क्या हो गया दोस्त, तो आंसर आ गया 3 और 2 5, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 5 2 और 5 7। बताइए सिंपल था कि नहीं। अवयव का जोड़ आप लोगों के लिए सिंपल था कि नहीं, बताइए तो दोस्त। अच्छा लगा, बताइए, अच्छे तरीके से समझ में आया। अभी हम इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और एसडब्ल्यू भी देंगे, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है और जो आपका हैबिट है वो आपका बढ़ जाए। समझ में मेरे दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, देते हैं अवयव। चलिए आप मेरे साथ साथ पढ़ाइएगा, अभी मत रुक जाइए, क्वेश्चन देते हैं साथ साथ आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं पहले आप बनाते हैं या पहले मैं बनाता हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन देखते ही एकदम झपट पड़िए, पहले आप बनाते हैं या पहले हम। चलिए अवयव दे दिए ए बराबर 15 2 4 14 5, बी बराबर अवयव दे दिए 6 3 18 6। बनाइए तो पटपट, तो आप बोलेंगे कि चलिए बनाइए फटफट। देखिए 15 6 21, 2 और 3 5, 14 और 18। बताइए 14 और 18 कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। 6 और 5, 5 और 6 कितना 11। बताइए किन किन बच्चों का इतना आंसर आ गया है, बोलिए दोस्त। सभी का इतना आंसर आया या नहीं, बताइए तो। आया आंसर इतना, इतना आंसर आया, यस और नो में जवाब दीजिए दोस्त। आया इतना आंसर। चलिए अब आओ आगे देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्त। देखिए ए बराबर अवयव है -5 2 4 -3, बी अवयव है, हम ही डराइए नहीं, एकदम आराम से पढ़िए। 1 -5 3 -6। अभी दोनों अवयव को कौची करना है, जोड़ना है। कौची करना है दोस्त, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम कौन सा ए अब प्लस में बी। चलिए बनाइए, आप लोग भी बनाइए साथ साथ। अब देखिए दोस्त यहाँ पर देखिएगा, ये कौची है -5, तो यहाँ पर -5 लिख दिए। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, -5 अब प्लस कितना है 1 लिख दिए माइनस। ऐसे थोड़ा आसान हो जाता है, वैसे भी तो आसान ही है, जोड़ घटाव आप लोगों को नहीं आता है। चलिए अब देखते हैं कि 2 अब -5, 2 माइनस, देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, अब प्लस है तो प्लस, अब -5 है तो -5। चलिए अब 4 है या 3 है, यानी कि 4 प्लस 3 -3 है और -6 है, तो यानी कि -3
आप प्लस आ फिर कौची -6, समझे। देखिए -6 है तो -6। अब देखिए a प्लस में b बराबर -4 -5 में से एक जगह, तो आप लोग इतना तो 10th में खूब पढ़े होंगे या 9th में 4 होगा। 2 में से -5 घटेगा तो आप लोग 10th में खूब या 9th में पढ़े होंगे कि 3 होगा। 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। -3 आप प्लस, अब देखिए प्लस अब प्लस कुछ हो जाएगा माइनस एक, देखिए ये कुछ है माइनस, आई कुछ है प्लस, तो कुछ हो जाएगा माइनस, यानी कि -6 और -3 यानी कि -9। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा इसको और नज़दीक लिख देते हैं, -3 -9, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। आज हमने सीखा, क्या सीखा, आव्यूह की कौची सीखी, आव्यूह की समानता एवं आव्यूह का कौची सीखे, जोड़। आज हम आव्यूह की जोड़ सीखे। अगले पार्ट नंबर 4 में हम आव्यूह का घटाव सीखेंगे। आव्यूह का क्या सीखेंगे अगले पार्ट में, घटाव। बताइए आव्यूह का जोड़ पढ़ने में किन किन बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आया और उनको लग रहा है कि हमारा जो सिलेबस है वो एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा यहाँ पढ़ने से, बताइए। और आप लोगों के लिए हम SW में देते हैं कि 10 क्वेश्चन आप खुद से ऐसे ऐसे क्वेश्चन या जितना भी कठिन क्वेश्चन हो सके या बुक में उठाइएगा, उसमें से आव्यूह का जोड़ बनाना शुरू करिए। 10 क्वेश्चन आपको SW में रहेगा, आप खुद से क्वेश्चन के लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से बनाइए। ऐसे क्या होता है ना दोस्त कि जब आपको सभी चीज़ समझ में आ जाता है तो आपको थोड़ा बेटर लगता है, अच्छा लगता है। तो आप खुद से 10 क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उस 10 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगली वीडियो हम देखेंगे आव्यूह के घटाव। आज हमने आव्यूह का जोड़ पढ़ा, अगले वीडियो में आव्यूह का घटाव पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम, सुनिएगा कि जिन बच्चों का, जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम, जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए एक लाइन है कि अच्छे से मेहनत करना दोस्त, क्योंकि लोग मेहनत नहीं आपका रिजल्ट देखते हैं। तो अच्छे से मेहनत करिएगा। उन लोगों के लिए, आपके जो बड़े भाई हैं उनको तक मैसेज ये पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।